गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग भारतीय समाजशास्त्री का जो पुस्तक है उन सभी को अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही हेल्पफुल और उपयोगी है। जो हम देखें तो नेट में भी आता है, पीजीटी में आता है ना, और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ये सब पुस्तकों का नाम आता है। तो आज हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग हायरार्की के रूप में देखेंगे कि भारतीय समाजशास्त्र के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जितने भी परिप्रेक्ष्य हैं उन सभी में कौन कौन समाजशास्त्री हैं और वे कौन कौन से बुक को लिखे हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं भारतीय समाजशास्त्री के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के समाजशास्त्री जो हैं डी कौशाम्बी। उनका जन्म 1907 में हुआ और इनका निधन 1966 में हुई। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो है आपका एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दूसरी पुस्तक है द स्टडी इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर 1962। तीसरी पुस्तक है द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ यूनिटी एंड इंडियन इन हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965। चौथी पुस्तक है इंडियन नुमिस्मैटिक्स 1981। दूसरी जो इतिहासकार हैं वो हैं रोमिला थापर। इनका जन्म 1931 में हुआ और ये पंजाब से बिलोंग करती हैं। ऐसे इनका पुस्तक हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग को देख लेना चाहिए। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके पुस्तक को डिटेल्स में बताएंगे। तो रोमिला थापर की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें हम देखें तो पहला है अ स्टडी ऑफ द एम्पेरर अशोक। दूसरा है अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य 1961 और 1973। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो बहुत ही उपयोगी परिप्रेक्ष्य है, वह है भारत शास्त्र ग्रंथ परिप्रेक्ष्य है ना, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसी को हम लोग टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। तो इसमें पहले हैं राधा कमल मुखर्जी। इनका जन्म 1889 में हुआ और ये दुनिया को अलविदा 1968 में किए। ये बंगाल के मुर्शिदाबाद के थे। इनकी पहली पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1916। दूसरी है द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स 1922। तीसरी पुस्तक है डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट 1923। चौथी है सिविक्स 1926। पांचवी पुस्तक है रीजनल सोशियोलॉजी 1926। छठी है माइंड इन सोसाइटी 1918। सातवीं पुस्तक है द थ्योरी एंड आर्ट ऑफ मैजिस्टिसिज्म 1937। आठवीं है मैन एंड हिज हैबिटेशन 1940। नौवीं पुस्तक है सोशल इकोलॉजी 1945। 10वीं पुस्तक है द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट 1948। 11वीं है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू 1949। 12वीं पुस्तक है द इंडियन स्कीम ऑफ लाइफ 1949। 13वां है द डायनामिक्स ऑफ मोरल 1951। 14 है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन 1956। 15 है द रीजनल
ऑफ मैरी 1956। 16वां है द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया 1956। 17 है द साइकोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1960। 18वां है साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी 1968। 19वीं बुक है द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन 1968। 20वां है द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज 1964। 21वां है द डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन 1964। 22वां है वन नेशन ऑफ मैनकाइंड 1965। 23वां पुस्तक है द कॉस्मिक आर्ट ऑफ इंडिया 1965। 24वां है द कम्युनिटीज ऑफ कम्युनिटीज 1966। 25वां है द फिलॉसफी ऑफ मैन 1966। 26वां है द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम 1971। 27वां है इंडियन वर्किंग क्लास 1945। दूसरे समाजशास्त्री हैं इंडोलॉजिकल में, वे हैं गोविंद सदाशिव घुरिये, जिनको हम लोग जीएस घुरियो भी बोलते हैं। तो इनका जन्म जो है 1893 में हुआ और इनका निधन 1983 में हुआ। ये महाराष्ट्र के मालवण के थे। इनकी पहली पुस्तक जो है वो है सेक्स हैबिट ऑफ मिडिल क्लास पीपल 1938। दूसरी है एबोरिजिनल सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर 1943। तीसरी है कल्चर एंड सोसाइटी 1945। चौथा है आफ्टर ए सेंचुरी एंड क्वार्टर। पांचवी है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। छठा पुस्तक है फैमिली एंड किंग इन इंडो यूरोपियन कल्चर। सातवीं है सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962। आठवीं पुस्तक है द महादेव कोलिंस 1963। नौवीं पुस्तक है एनाटॉमी ऑफ ए अर्बन एनाटॉमी। 10वीं है इंडियन साधु 1964। 11वीं पुस्तक है रेस रिलेशन इन निग्रो अफ्रीका। 12वीं है सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन फैमिली। 13वीं पुस्तक है सोशल टेंशन इन इंडिया 1968। 14वीं है वेदर इंडियन 1974। 15वीं पुस्तक है वैदिक इंडिया 1979। नेक्स्ट है इंडियन नैरेट्स डेमोक्रेसी 1978। 17वीं पुस्तक है द बर्निंग कैल्ड्रॉन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 18वीं पुस्तक है इंडियन कॉस्ट्यूम 1951। 19वीं पुस्तक है भारतनाट्यम इट्स कस्टम 1958। 20वीं पुस्तक है ब्राह्मणिक इंस्टीट्यूशन गोत्र एंड चरण 1972। नेक्स्ट है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लुइस
डुल्मा जो फ्रांसिस के हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ और ये दुनिया को अलविदा 1998 में किए। इनकी जो पहली पुस्तक है वो है हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन 1957। दूसरी पुस्तक है होमो हायरार्कस द कास्ट सिस्टम इन एंड इट्स इम्प्लीकेशन 1966 और 1970। तीसरी पुस्तक है रिलीजन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया कलेक्टेड पेपर्स इन इंडियन सोशियोलॉजी 1970। चौथी पुस्तक है होमो इक्वालिटी 1977। नेक्स्ट है इरावती कार्वे, ये बर्मा के हैं और इनका जन्म 1905 में हुआ और ये दुनिया को अलविदा 1970 में किया। तो इनकी पहली पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953। दूसरी है द भील ऑफ वेस्ट खानदेश 1958। तीसरी है द हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन 1961 और 1968 में। चौथी जो है ग्रुप रिलेशन इन विलेज कम्युनिटी 1963। पांचवी पुस्तक है द सोशल डायनामिक्स ऑफ ए ग्रोइंग टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरिया 1965। छठा है महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल 1968। सातवां है युगांता द एंड ऑफ एन इपोर्च 1968। आठवां है परिपूर्ति मराठी 1949। आमची संस्कृति मराठी और गंगा जल मराठी 1972 और भंवरा मराठी। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। इसमें है आपके मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, जिनको हम लोग एम.एन. श्रीनिवास के नाम से भी जानते हैं। ये मैसूर के थे और इनका जन्म 1916 में हुआ था और ये दुनिया को अलविदा 1999 में की। इनकी पहली पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942। दूसरी पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमोंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडियन 1952। तीसरी पुस्तक है इंडियाज विलेजेस 1955। चौथी पुस्तक है कास्ट इन मॉडर्न इंडियन एंड अदर एसेस 1962। पांचवी पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966। छठा है द रिमेंबर्ड विलेज 1976। सातवीं है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर 1980। भाग 2 में भी कुछ बुक हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो भाग 2 में पहला पुस्तक जो है हम देखें तो द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज 1987। द कोहेसिव रूल ऑफ संस्कृताइजेशन 1989। तीसरी है ऑन लिविंग इन ए रेवोल्यूशन एंड अदर एसे 1992।
चौथी है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड 1966। पांचवी है इंडियन सोसाइटी थॉट पर्सनल रेटिंग्स 1994। अगले हैं हमारे समाजशास्त्री श्यामाचरण दुबे। ये नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से थे। इनका जन्म 1922 में हुआ और ये दुनिया को 1996 में अलविदा किए। इनकी जो पहली पुस्तक है वो है द कमर इंडियन विलेज 1955, है ना। इस बुक को हम लोग देखें तो इंडियन विलेज के नाम से भी जानते हैं और बहुत ही पॉपुलर बुक है। ये नेट के एग्ज़ाम में, पीजीटी के एग्ज़ाम में और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये बुक को पूछा जाता है। तो दूसरी पुस्तक जो है इंडियाज चेंजिंग विलेजर्स 1958। तीसरी है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट 1968। चौथा है कंटेम्प्ररी इंडियन एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन 1974। पांचवा है ट्राइबल हेरिटेज इन इंडिया 1977। छठा है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी 1977। सातवां है मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट 1988। आठवां है ट्रेडिशनल एंड डेवलपमेंट 1990। नवा अंडरस्टैंडिंग चेंज 1999। 10वीं है इंडियन सोसाइटी 1990। दूसरे भाग में जो है पहला बुक है विलेज इंडिया स्टडी इन द लिटिल कम्युनिटी 1955। दूसरी पुस्तक है कास्ट रैंकिंग एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन द 5 रीजनल्स ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान 1960। इंडिया थॉट हिंदू कैटेगरी 1990। नेक्स्ट है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, है ना, जो मार्क्स के परिप्रेक्ष्य में अपना अध्ययन किए, उन्हीं को हम लोग मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं, मार्क्सवादी भी बोलते हैं। तो पहले मार्क्सवादी जो हैं हम देखें तो घुर्ट जी, धुर्जटी प्रसाद मुखर्जी, है ना, जिनको हम लोग डीपी मुखर्जी के भी नाम से जानते हैं। ये बंगाल से थे और इनका जन्म 1894 में हुआ और निधन 1991 में। इनकी पहली पुस्तक है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी 1932। दूसरा है पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस 1924। तीसरी है मॉडर्न इंडियन कल्चर 1942। चौथी है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ 1942। पांचवी है व्यूज एंड कंट्रोवर्सी 1946। दूसरे भाग में हम देखें तो पहला पुस्तक है मॉडर्न इंडियन कल्चर 1942। दूसरी है डाइवर्सिटीज 1958। तीसरी है टैगोर एंड स्टडी 1943। चौथी है ऑन इंडियन हिस्ट्री स्टडी इन मेथड 1943। पांचवी है इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक 1945। अगले हैं अक्षय रमन लाल देसाई, जिनको हम लोग AR देसाई के नाम से भी जानते हैं। ये गुजरात के नडियाड
से बिलोंग करते हैं। ये भी जो है मार्क्सवादी ही हैं। इनकी पहली पुस्तक है द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948। दूसरी है करेंटली ऑपरेटिंग 1973। तीसरी है एमिनेट फ्यूचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1975। चौथा है द इशू एंड प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया 1969। पांचवा है स्लम्स अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया 1970 और 1972। भाग 2 में है छठवीं पुस्तक इम्प्लीकेशन ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट 1971। सातवीं है स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975। आठवां है प्रेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979। नौवां है रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन 1979। और 10वीं पुस्तक है इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट 1984। इसी में आपके आते हैं राधा कृष्ण मुखर्जी। राधा कृष्ण मुखर्जी से रिलेटेड बहुत कम ही पुस्तक पूछे जाते हैं, इसीलिए इसमें पुस्तक का जिक्र नहीं किया गया है। दूसरे परिप्रेक्ष्य है वो है आपका संस्तरणात्मक परिप्रेक्ष्य, जिसको हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। तो इसमें जो है आपके आते हैं आंद्रे बेते। आंद्रे बेते का जो पहला पुस्तक है वो है कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन तंजौर विलेज 1965। इसी बुक को शॉर्ट में बोलते हैं कास्ट क्लास एंड पावर। ठीक है। दूसरा पुस्तक है कास्ट ओल्ड एंड न्यू एसे इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन 1969। तीसरी पुस्तक है इनक्वालिटी एंड सोशल चेंज 1972। चौथी है स्टडी इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर 1974। पांचवी है 6 एसे इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी 1974। छठवीं पुस्तक है इनक्वालिटी अमोंग मैन 1977। सातवीं पुस्तक है द आइडिया ऑफ नेचुरल इनक्वालिटी एंड अदर एसे 1983। आठवीं पुस्तक है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडियन एसे इन ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव 1991। नवीं पुस्तक है द बैकग्राउंड क्लासेस इन कंटेम्प्ररी इंडिया 1992। 10वीं है एंटीनोमीज ऑफ सोसाइटी एक्सेस ऑन आइडियोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन 2000। 11वीं पुस्तक है सोशियोलॉजी एसे ऑन अप्रोच एंड मेथड 2002। 12वीं है क्रॉनिकल ऑफ आवर टाइम 2000। 13वीं है इन क्वालिटी एंड यूनिवर्सलिटी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 2002। 14वां है आइडियोलॉजी एंड सोशल साइंस 2006। 15वीं है मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस 2007। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य
कल्चरल पर्सपेक्टिव। इस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सिर्फ एक ही समाजशास्त्री हैं जो हैं योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह की जो पहली पुस्तक है वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1973। दूसरी पुस्तक है एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन 1977। तीसरी पुस्तक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया 1978। चौथी है इमेज ऑफ मैन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी 1984। पांचवी है इंडियन सोशियोलॉजी सोशल कंडीशनिंग एंड इमर्जिंग कॉन्सेंस 1987। छठी पुस्तक है सोशल चेंज इन इंडिया क्राइसिस एंड रेसिलेंस 1993। सातवीं पुस्तक है कल्चर चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन 2000। आठवीं पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी 2004। नौवीं पुस्तक है सोशल एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन 1978। 10वीं पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस 1968। 11वीं पुस्तक है ट्रांजिशनल ऑफ नॉन वायलेंस। 12वीं है द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर 1965। 13वीं है टुवार्ड्स ए सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर इन इंडिया 1965। 14वीं है फॉर ए सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन 1967। अगले हैं सभ्यतात्मक परिप्रेक्ष्य सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव। इस सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव में जो है आपके आते हैं निर्मल कुमार बोस, है ना। इनके बोस जिनको बोलते हैं, ये कोलकाता के हैं और इनका जन्म 1901 में हुआ और ये दुनिया को अलविदा 1972 में किए। कैनवर्स ऑफ ओरिजिन्स आर्किटेक्चर 1932। एक्सकेवेशन इन मयूरभंज 1948। तीसरी है स्टडी इन गांधीज्म 1959। चौथी है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1941। पांचवी है प्रेजेंट लाइफ इन इंडिया ए स्टडी इन इंडियन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी 1961। छठवीं पुस्तक है कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया 1967। सातवीं है प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन 1947। आठवीं है द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी 1975। नेक्स्ट है सुरजीत सिन्हा। इनके विषय पर केंद्रित जो अध्ययन है वो है आपके आदिवासी जाति तथा आदिवासी किसानों की निरंतरताएं। दूसरी विषय वस्तु है नृजाति समूह तथा आर्थिक प्रयासों का अंतर। तीसरी है आदिवासी आंदोलन और चौथी है धर्म का समाजशास्त्र। पांचवी जो विषय अध्ययन है वो है आपको भारत के जन पर क्षेत्रीय कार्य। छठा हिल मारियागोंड और सातवां है बरभूम की भूमिज।
नेक्स्ट आते हैं आपके अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य, जिनको हम लोग सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव कहते हैं, है ना, उपाश्रयन भी बोलते हैं। तो इसमें पहले आपके आते हैं भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको हम लोग भीमराव अंबेडकर भी बोलते हैं, दादा साहेब भी बोलते हैं, है ना। ये इंदौर के महू से जुड़े हुए थे। इनका जन्म 1891 में हुआ और ये दुनिया को 1956 में अलविदा किए। इनकी जो पहली पुस्तक है वह है द अनटचेबल हु आर दे। दूसरा है हु वेयर द शूद्रास। तीसरी है स्टेटस एंड माइनॉरिजिट। चौथा है एमेसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स। पांचवा है एनेबिलेशन कास्ट। नेक्स्ट है रंजित गुहा। इनकी पहली पुस्तक जो है ए रूल्स ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल एंड एसे ऑन आइडिया ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट 1963। दूसरी है एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ इंसुरेजेशन इन कॉलोनियल्स इंडिया 1983। तीसरी है सबाल्टर्न स्टडीज। नेक्स्ट है डेविड हार्डीमैन रावलपिंडी। ये पाकिस्तान से हैं और इनका जन्म 1947 में हुआ और ये अब तक हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। पहला है द क्विट इंडिया मूवमेंट इन गुजरात 1980। दूसरी है प्रेजेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट्स 1917 और 1934। तीसरी है द कमिंग ऑफ देवी आदिवासी एसोसिएशन इन वेस्टर्न इंडिया 1987। चौथी है प्रेजेंट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया 1858 से 1914। पांचवी है सबअल्टर्न स्टडी एट एसे इन ऑनर ऑफ रंजित गुहा 1994। छठवीं पुस्तक है फीडिंग द बालिया प्रेजेंट एंड उसरेस इन वेस्टर्न इंडिया 1966। सातवीं है गांधी इन हिज टाइम एंड आवर 2003। आठवीं है हिस्ट्री फॉर द सबऑर्डिनेट 2006। नवीं है मिशनरीज एंड मेडिसिस इन क्रिश्चियन मॉडर्निटी फॉर ट्राइबल इंडिया 2008। तो ये हमारे इंडियन थिंकर्स के बुक थे जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो आप लोग इसके अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ें। 2 बार 3 बार पढ़ने से याद भी हो जाएगा और ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही उपयोगी है। आप लोग अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।